नमो ह्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो यान्याणं नमो धनं नमो यशसाणं एषो पंचनमुकार सव पापनाशनं मंगलानं च सपचिपटिमंगलं चतारि मंगलमरिदमंगलं सिद्धा मंगलं च मंगलं केवलिपन्नतु दमोमलं चतारि शणभुजामिता शणभुजां सिद्धा शणभुजां च शणभुजां केवलिपन्नतु दम शणभुजामि चतारि लोकतमरियन्ता लोकतम सिद्धा लोकतम च लोकतम केवलिपन्नतु दम लोकतमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम शूलिभद्राचार्य जैन धर्मो मंगलम सर्वारिष्टाप्रणनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गुरु गौतम स्वामी ने नमः मंगलम पद मिच्छामि पाठपन प्रणायक श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः मंगलम पद्मजीताध्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्णस्तु मंगलम कला प्रभोस्तु मंगलम कल्पतरु सूर्य सद्गुरु व्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु व्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वक्त हम संवर तत्व के अंदर 12 भावनाओं के अंदर है। 12 भावनाओं में से कुल 6 भावनाएं हमने संपूर्ण की है और आज बाकी की 3 या 4 जितनी होगी उतनी करेंगे। पहली अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना, पांचवी अन्यत्व भावना और छठी अशुचित्व भावना। ऐसे 6 प्रकार की भावना हमने संपूर्ण की है। आगे बढ़ेंगे। आज आश्रव भावना। आश्रव भावना यानी क्या? जो हमने आश्रव पढ़ा वैसी उसकी भावना है। संसार में रहे हुए जीव निरंतर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद के योग से कर्म बांधते हैं। इसके कारण ही जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। इस तरह आश्रव के स्वरूप का विचार करना चाहिए। आश्रव यानी क्या? तो कर्मों का प्रवेश द्वार। आश्रव में हमने पढ़ा था मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद आदि सारे कर्मों के कारण है, जिसके कारण कर्मों का प्रवेश होता है। ऐसे कर्मों के प्रवेश के कारण, ऐसे कर्मों के कारण जीव अनादिकाल से संसार में भटकता रहता है। क्योंकि जब तक कर्म है तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, भले वो पुण्य हो या पाप हो, शुभाश्रव हो या अशुभाश्रव हो। जब तक कर्म है तब तक आप छूट नहीं पाएंगे और इसी के कारण जीव भटकता रहता है। कर्म है तब तक भटकना ही पड़ेगा यह 14 राजलोक में। और इसी प्रकार यह जीव सारी गतियों में, राजलोकों में घूमता रहता है, भटकता रहता है और एक के बाद एक भव लेता रहता है। इसी प्रकार संसार में जीव अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, शायद जब तक आप मुक्त नहीं होगे। इस प्रकार आपको यही सोचना है कि आश्रव के स्वरूप का विचार करना है कि जीव भटक ही रहा है। यहाँ पे कुछ है नहीं, संसार में भटकता रहता है। कुत्ते बिल्ली के भव में भी वही किया, मनुष्य के भव में भी वही किया, देव भव में भी वही किया, नरक भव में भी वही किया। तो क्या? तो कर्म बंधन किया हर जगह पे। वो हर जगह पे दुख का अनुभव किया, सुख तो मिला नहीं और दुख का अनुभव ही किया। और इस प्रकार दुख के अनुभव में ही आप एक जगह से दूसरी जगह पे, एक गति से दूसरी जगह पे, एक राजलोक से दूसरे राजलोक में भटकते रहते हो। इसके कारण ही आपके नए नए कर्मों का भी बंधन होता है। तो आश्रव भावना यानी कि ऐसी भावना जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं 14 राजलोक में भटक कर आया हूँ, अनादिकाल से भटक रहा हूँ और अनादिकाल तक मुझे भटकना नहीं है। मुझे वृत्ति लेकर संयम की प्राप्ति कर कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, दोषों से रहित होना है, गुण की प्रकटीकरण करनी है, राग द्वेष मोह माया आदि विषय कषाय को छोड़ने के देना है और गुण का प्रकटीकरण करना है, गुणानुराग प्रगटाना है, भवितव्यता प्रगटानी है। इस प्रकार हमें आश्रव भावना रखनी है कि हम अनादिकाल से थे और अनादिकाल तक नहीं रहना, तो आराधना करनी पड़ेगी। 8वां है संवर। आश्रव को रोकने के उपाय रूप समिति, गुप्ती आदि का पालन कितना सुंदर है। आश्रव यानी कर्मों का प्रवेश द्वार, उसको अभी रोके तो कैसे रोकेंगे? समिति, गुप्ती आदि का पालन कितना सुंदर है। अभी आप आश्रव में ही है, 12 भावना भी आश्रव का ही विभाग है। समिति है, गुप्ती है,
यह सभी सुंदर है। समिति का पालन करना, गुप्ती का पालन करना, जैन पूर्वक सभी कार्य करना जिसमें जीव हिंसा न हो। साथ में जीव हिंसा ना हो, साथ में गुप्ती है। गुप्ती यानी कि आपको मन पर भी, काय पर भी, काया पर भी, सब जगह पे, आपके भाषा पर भी, सब जगह पे आपको नियंत्रण रखना है। इधर से उधर नहीं जाने देना है। सिर्फ समिति नहीं है, सिर्फ जैना नहीं है, लेकिन गुप्ती भी है। आपको आपके काया को, आपके मन को, आपकी भाषा को, आपकी बोल को, आपके वचन को नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल में रखना है। कुछ भी उल्टा सीधा गलत नहीं कहना। सामने वाले को दुख हो ऐसा भी नहीं कहना, और ऐसा सोचना भी नहीं उल्टा सीधा। करना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, और ऐसा बोलना भी नहीं है। यह संबर रूप धर्म का मैं सेवन करूं और कर्म बंधु से बच सकूं, ऐसा चिंतन कीजिए। यह धर्म है, तो यह कैसा धर्म है? तो यह कर्मों से बचने के लिए धर्म है। ऐसे धर्मों ये धर्म कर्मों से बचने के लिए है। ऐसे कर्मों से बचे और धर्म का शरण लेकर मैं जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बनूं, कर्मों से रहित हो जाऊं, ऐसा ही चिंतन करना है। यही आश्रव भावना, मिचम दुक्कड़म संवर भावना। आश्रव भावना, संवर भावना, उसके बाद है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना यानी कि निर्जरा करने के लिए जो सोच आती है वो निर्जरा भावना। सरल भाषा में, सकाम निर्जरा के लिए 12 प्रकार के तप करना चाहिए। अभ्यंतर तप, बाह्य तप, ये आगे आएंगे। निर्जरा तत्व इसके बाद हम जब भी शुरू करेंगे तभी आपको अभ्यंतर तप और बाह्य तप यही ज्यादातर निर्जरा के अंदर आते हैं, वही आपको पढ़ाने में आएगा। इसीलिए तभी वो ज्यादा अच्छे से मैं लूंगा। अभी मैं उसका नाम भी नहीं दे रहा हूँ, या फिर चाहिए तो आपको मैं नाम दे देता हूँ। 12 प्रकार के जो तप रहते हैं उसमें से बाह्य तप 6 है और अभ्यंतर तप 6 है। बाह्य तप कौन से है? तो अनशन करना, उन्नोदरी का, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, कायक्लेश और संलीनता, यह बाह्य तप है। अभ्यंतर तप कौन से? तो प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित के बाद विनय, उसके बाद है व्यावृत्य, स्वाध्याय और ध्यान, और उसके बाद है आखिरी का, तो आखिरी का है कायोत्सर्ग। इस प्रकार 12 प्रकार के तप है। वो तप का सेवन करके, तप के सहाय करके, तप से कोटि भाव संचित पाप कर्म निर्जरित हो जाते हैं, ऐसे विचार करना। यह जो तप के 12 प्रकार है उससे कोटि भाव यानी करोड़ जितने भाव के पाप आपके एक झटके में खत्म हो जाते हैं। संक्षिप्त पाप कर्म निर्जरित हो जाते हैं, यानी चले जाते, क्षय हो जाता है। ऐसा आपको सोचना है कि तप से निर्जरा होती है। कोटि भाव के, कोटि 1 करोड़ जितने भाव के आपने जितने किए रहेंगे उतने पाप एक साथ क्षय हो जाते हैं, चले जाते हैं, टल जाते हैं। ऐसा सोचिएगा। इसे निर्जरा भावना कहा जाता है। 12 प्रकार के तप है, बाह्य तप 6, अभ्यंतर तप 6। वो भी निर्जरा जब भी आएगा तभी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद है लोक स्वभाव। लोक स्वरूप का चिंतन करना। जैसे यह लोक 14 राजलोक ऊंचा है, 2 पांव चौड़े करके कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष जैसा उसका आकार है, यानी कि ऐसा 2 पैर मेरे चौड़े ऐसे लंबे होने चाहिए, और मैं ऐसा ऊपर से खड़ा हूं और मेरे 2 पैर लंबे, तो मैं कैसा दिखूंगा? वैसा उसी प्रकार का 14 राजलोक का आकार है। यह 14 राजलोक का आकार यह कैसा है, क्यों है, किधर क्या है, उसमें रहे हुए धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य होते हैं। यानी धर्मास्तिकाय हमने जो अजीव तत्व में पढ़ा था, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, यह 6 प्रकार के तत्व है, द्रव्य है। तो ये आपको याद रखने हैं। तथा देवता, नारकी आदि स्थानों का विचार करना है कि किस किस से कौन सा राजलोक बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, किधर क्या है, उसका विचार करना है। तो यह क्या? तो यह लोक स्वभाव है। लोक स्वभाव यानी लोक स्वरूप का चिंतन करना, जो असल में है, वास्तविक स्वरूप है यह जगत का, उसका चिंतन करना, आदि स्थानों का विचार करना, उसे लोक स्वभाव भावना कहा जाता है। इसके बाद है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ,
नाम सुन के क्या लगता है आपको? बोधि यानी कि सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान यानी कि बोधि, जो क्या है, दुर्लभ है, अनंत भव के बाद मिलता है। अनंत तो नहीं, लेकिन असंख्य भवों के बाद मिलता है। अनंत काल से दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव, जैन कुल, जैन धर्म आदि का योग मिलने पर भी जीव बोधि लाभ यानी कि समकित की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। अनंत काल से दुर्लभ क्या? तो पहले मनुष्य भव, उसके बाद दुर्लभ आर्य देश, उसके बाद दुर्लभ आर्य कुटुंब, आर्य कुल, उसके बाद दुर्लभ जैन कुल, उसके बाद दुर्लभ जैन धर्म, उसके बाद दुर्लभ उसका योग मिलना, उसके बाद दुर्लभ उसके योग मिलने के बाद भी उसमें इंटरेस्ट जागना, आपकी रुचि होना, उसके भी और बाद और दुर्लभ उसका आपको समझ में आना, ज्ञान का पाचन होना, यानी कि आपको ज्ञान पूरे तरह से पचन जाना, ज्ञान समझ में आ जाना, और उससे भी दुर्लभ समकित की प्राप्ति होना। समकित यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसका अनुसरण, आचरण। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसका संपूर्ण तरह से आचरण, उसे कहा जाता है समकित। सम्यक दर्शन वो समकित का मिच्छाइन ठोकरम समकित सम्यक दर्शन का ही विभाग है। ऐसे मनुष्य भव को, जैन शासन को, जैन धर्म को, ऐसे ज्ञान को पाना अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा सोचना, इसे कहा जाए, क्या कहा जाएगा? बोधि दुर्लभ भावना। और यह सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें जो भी मिले वो सब दुर्लभ ही है। हमें नहीं मिलता तो हम किधर जाते, क्या करते, हमें उसका कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए जरूर इसके बारे में सोचना। इसके बाद है 12वीं और आखिरी भावना। मुझे लगातार 3 ही हो गई, लेकिन 6 हो गई। 12वीं और आखिरी भावना है धर्म भावना। धर्म भावना यानी अभी आपको यह भी सुन के समझ में आ गया होगा, दुस्तर इस संसार सागर से पार उतारने के लिए समर्थ श्री अरिहंत परमात्मा प्रणीत धर्म ही है। यह जो संसार है यह दुष्कर है, दुस्तर भी है, दुष्कर भी है, जबरदस्त है, तकलीफ देने में नंबर 1 है, पीड़ा देने में नंबर 1 है, दुखानु बंधी दुखानु फली, ऐसा यह संसार है। यह संसार सभी को तकलीफ देने में नंबर 1 है, यहाँ पे कोई भी सुख देने वाला नहीं। ऐसे संसार से तारने के लिए, ऐसे संसार को असार कहा गया है, और ऐसे संसार के अंदर एक ही चीज सार है, वो है नमस्कार महामंत्र यानी कि नवकार मंत्र। मंत्रम संसार सारम त्रिजगद अनुपमम सर्व पापाहारी मंत्र। यह मंत्र संसार का सार है। संसार में भी यही एक मंत्र है जो सार है। दूसरा, इस संसार सागर से तारने के लिए एक ही एक हमारी पास नाव है। इतना बड़ा संसार का सागर है, उससे पार लगाना है तो एक ही नाव है, वो है अरिहंत परमात्मा। वो नाव के चालक है, और ऐसी नाव को धर्म शासन कहा जाता है। अरिहंत परमात्मा इसके चालक है, आदि गुरु भगवान तो इसके चालक है, और इसके अंदर लाखों यात्रिक विराजमान है। इस भव में और पर भव में एक ही धर्म है, शरणभूत है, सुखकारी है। ऐसा कौन सा दुख है जो धर्म से नहीं हटता? हे चेतन, तू श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का शरण अंगीकार कर। इस लोक में हो या दूसरे लोक में हो, इस भव में हो या पर भव में हो, सब जगह पे एक ही धर्म शरणभूत है, एक ही शरणभूत है, दूसरा कोई भी नहीं है। इसकी आप शरण किधर भी, कभी भी, कोई भी भव में ले सकते हो, कोई भी जगह पे, कोई भी लोक में ले सकते हो इसकी शरण। ऐसा यह धर्म है। ऐसे यह धर्म की शरणभूत सुखकारी है। यह धर्म की शरण आपको जो मिल जाती है वो सुखकारी है। शरण देने से, सिर्फ शरण प्राप्त करने से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा यह धर्म है। तो श्रुत धर्म यानी कि आप शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म का स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, और उससे आपका भाव
निस्तार शीघ्र हो जाएगा, यानी भव पार शीघ्र हो जाएगा। चारित्र धर्म और शुद्ध धर्म यानी कि ज्ञान का धर्म, ज्ञान प्राप्त कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ज्ञान प्राप्त करके वो आचरण में लाइए, आचरण में लाइए, यानी कि रोज की आपकी जीवन शैली में पूरा ज्ञान जो आपने दिया वो लाइए। उसे क्या कहा जाएगा? शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। चारित्र धर्म यानी आचरण। तो ये जो चारित्र धर्म का शरण अंगीकार कीजिए, यह दोनों का चरण अंगीकार कीजिए, और उससे क्या होगा? उससे आप शीघ्र से शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र यह संसार सागर को पार कर सकते। अरिहंत परमात्मा की नाव में बैठना हो, उनके यात्रिक बनना हो, तो उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी ना। सभी का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सभी के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि यह नाव में जाना है तो यह पालन करना पड़ेगा, तो ही यह नाव में आप आगे जा पाओगे, वरना बीच में डूब जाओगे या बीच में कोई दूसरी तकलीफ आ जाएगी, आप नहीं रह पाओगे उधर। नाविक के, यात्रिक के टर्म्स एंड कंडीशंस तो होते ही है, वो फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उसे आचरण कहा जाता है, सम्यक चरित्र। शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म, यह दोनों का पालन कीजिए, और उससे क्या होगा? यह सभी आप पालन करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे करोगे, तो उससे क्या होगा? शीघ्राति शीघ्र यह नाव पूरी मोक्ष में जा रही है, उसके साथ आप भी जुड़ सकोगे, और आप भी जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंच सकोगे। इस तरह चिंतन करना कि मैं जल्दी से जल्दी शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म का सेवन कर कर, सहाय लेकर मोक्ष पहुंच सकूं। यह जगत के अंदर एक ही धर्म का शरण है, एक ही धर्म है जिसके शरण से सुख की प्राप्ति होती है। संसार असार है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमस्कार महामंत्र सार है। और इस जगत के अंदर कहीं भी, कभी भी, कभी कोई भी भाव में, कोई भी लोक के अंदर नौकारी शरणाभूत है, उसका ही शरण ले सकते हो। यह ऐसा सोचना, ऐसी भावना धरना, इसे कहा जाता है धर्म भावना। इस प्रकार कुल हमने 12 भावना यहीं पे समाप्त की। कल से हम क्या लेंगे? तो कल से हम चारित्र धर्म के 5 प्रकार लेंगे, और संवर तत्वों पे थोड़ा सा और ज्यादा मैं आपको उससे वाकिफ कराऊंगा कि संवर तत्व क्या है। तो कल और परसों, यह 2 दिन हमारा संवर तत्व में और जाएगा। उसके बाद हम निर्जरा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। 12 भावना का नाम फिर से एक आध बार ले रहा हूँ। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचित्व भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक स्वभाव भावना, बोधि लाभ भावना और धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना, मिचम बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। इस प्रकार 12 भावनाएं, 12 प्रकार की भावनाओं को आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ना हो। मैंने तो यह जल्दी जल्दी खत्म कर दी है। पहली सी अनित्य भावना को एक दिन मैंने लगाया, बाकी सब तो फटाफट ली। दूसरी भी 2 भावना को एक एक दिन शायद लिया है मैंने। एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आगे यह सारी धीमे 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 करके एकदम स्पीड बढ़ गई। आज के क्लास में तो 6 एक साथ ले ली, यानी स्पीड सबसे ज्यादा हाई में गई है। यह सारी 12 की 12 भावनाओं को एकदम अच्छे से पढ़ना हो तो आप शांत सुधारस का उपयोग कर सकते हैं। शांत सुधारस आप पढ़ेंगे, शांत सुधारस का आप उपयोग करेंगे, शांत सुधारस का सहाय लेंगे, तो उससे आपको वह एकदम अच्छे से डीप में पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रदानं जयते शास्त्रम्।